छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताया है। लक्ष्य क्या है, इसका निर्माण और निर्धारण कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम कैसे लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, इनके बारे में हमने आपको डिटेल से बताई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्य का वर्गीकरण इसके बारे में बताऊंगी। तो जो बच्चे टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, नेट और स्लेट दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। और जो लड़के और लड़कियां, खास करके विद्यार्थी जो अभी एनईपी के अंतर्गत नई एजुकेशन पॉलिसी में जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जोधपुर विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनके कोर्स में भी है मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व। इनमें एक इम्पॉर्टेंट है मोटिवेटिंग फैक्टर्स में गोल, लक्ष्य, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। तो देखो, गोल क्या है आपको पता है, ज़्यादा स्पष्ट है। इसकी उत्पत्ति मूल्यों से होती है और इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। लक्ष्य की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मूल्यों से होती है और इसे बांटा गया है 3 वर्गों में। पहला है अल्पकालिक, अल्पकालिक नाम से ही है स्पष्ट, अल्पकालिक या तात्कालिक। और तीसरा है दीर्घकालिक। अल्पकालिक, तात्कालिक, जिसको हम कह सकते हैं दोनों एक ही चीज़ है, और दूसरा है साधन समाप्ति, और तीसरा है दीर्घकालिक। अगर थोड़ा सा इस पर विचार करोगे, थोड़ा सा सोचोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अल्पकालिक मतलब जो कम समय के लिए है, तात्कालिक मतलब जिसकी पूर्ति किया जाना तत्काल संभव है, उसको हम कहते हैं अल्पकालिक लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल, इमीडिएट गोल इसे कह सकते हो। दूसरा है साधन समाप्ति गोल, जिसे हम अभी एग्जाम्पल बाद में बताएंगे। और तीसरा है दीर्घकालिक, जो लंबे समय तक जिसके लिए हमें प्रयास करते रहना पड़ता है। आप उदाहरण करके देख के बताती हूँ। जो अल्पकालिक गोल हैं या तात्कालिक गोल हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं और तत्काल ही उसकी पूर्ति करना चाहिए। उसकी प्रकृति ही है तुरंत से तुरंत उसकी पूर्ति किया जाना। जैसे घरेलू काम है, घरेलू काम जो है उसकी समाप्ति करना, उसे पूरा करना, ये तात्कालिक गोल के अंतर्गत आता है। जैसे पोछा लगाना है, झाड़ू देना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, खाना पकाना है, ये सारे तात्कालिक लक्ष्य में आते हैं। इमीडिएट लक्ष्य में आते हैं, शॉर्ट टर्म लक्ष्य में आते हैं। ख़त्म होते जाता है, बहुत कम टाइम के लिए आ रहता है। पोछा देने में कितना टाइम लगता है? घंटा, आधा घंटा। बर्तन मांजने में कितने लगेंगे? आधा घंटा, 15 मिनट। खाना पकाने में कितने समय लगेगा? तो ये जो लक्ष्य होते हैं वो अल्पकालिक लक्ष्य कहलाते हैं। दूसरा है साधन समाप्ति। साधन समाप्ति लक्ष्य से मतलब है कि जैसे ही साधन खत्म हो गया, गोल अपने आप खत्म हो गया। आप एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। आपको जाना है कहीं, मान लो कि आपको यात्रा प्रवास के लिए जाना है, धर्म स्थलों का आपको विजिट करना है, तीर्थाटन करना है, तो आप क्या करोगे? बस से, रेल से, हवाई जहाज़ से उसके लिए टिकट खरीदोगे, है ना? तो जैसे ही टिकट आपने खरीद ली ट्रेन से, काम खत्म हो गया आपका। उतना ही देर के लिए आपका लक्ष्य था। जाना आपको 1 महीना पहले है, रिजर्वेशन आप 1 महीना पहले करवा रहे हैं, 2 महीना पहले करवा रहे हैं। या आपको बिजली का बिल जमा कराना है, ये है ना? तो ये भी साधन समाप्ति। जैसे साधन खत्म हो गया तो साधन समाप्ति गोल इसको कहते हैं। मीन एंड गोल्स इसको कहते हैं अंग्रेजी में, मीन एंड गोल। इसी तरह से बच्चों का फीस जमा कराना, ट्यूशन भेजना और ट्यूशन के टीचर को पैसा जमा कराना, ये सारे आपको साधन समाप्ति लक्ष्य में आते हैं।
और जो तीसरा है दीर्घकालिक गोल, लॉन्ग टर्म गोल, जिसकी प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। एग्जाम्पल देखो, मकान बनाना, महंगी गाड़ी खरीदना, पुत्र का विवाह करना, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना, बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना, ये सब कौन सा है? ये सब दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। मकान एक दिन में नहीं बनता है। हाँ, जिसके पास पैसा है, धनाढ्य लोगों के लिए मकान बनाना, मकान खरीदना बहुत आसान है। लेकिन जो व्यक्ति सामान्य लोग हैं, हमारे और आपके जैसे, उनका मकान बनाना एक सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए वो निरंतर प्रयास करता है, पैसा बचाता है, फिर उस पैसे से ज़मीन खरीदता है, मकान बनाता है, बनवाता है। यद्यपि आजकल मकान बनवाना तो आसान हो गया है। आप ठेकेदार को पैसा दीजिए, ठेकेदार आपको जैसा आप चाहेंगे, जितना आपका बजट रहेगा उस हिसाब से वो मकान बना करके आपको दे देगा। लेकिन है कैसा? ये दीर्घकालिक लक्ष्य है। गाड़ी खरीदना, 4 पहिया गाड़ी खरीदना, आपके पास पैसा है तो फटाफट, उसके लिए कोई लक्ष्य की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट जाओगे, चेक दोगे, शोरूम में जाओगे और गाड़ी उठा के लेके आओगे, पैसों वालों के लिए। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, सामान्य लोग हैं, कम पैसा है, तो अपने कम पैसे से ही वो किस प्रकार से अपने उन लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, लंबे टाइम तक वो पैसे को बचाता है, अपनी कई जो ऐसी आवश्यकता है जिस पर वो कंट्रोल करता है, और तब जाकर के उसके लक्ष्य पूरे होते हैं। तो ये दीर्घकालिक लक्ष्य में आता है। तो गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना, बंगला खरीदना, बच्चों को विदेश भेजना, ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ वो दीर्घकालिक लक्ष्यों की दे रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है? लक्ष्य का वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लक्ष्य की क्या विशेषताएं हैं इस पर विस्तार से बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चे बार बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो कोई सभी क्वेश्चन को आप जवाब दे देंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।